वेलकम टू हरियाली फ्रेंड्स। शीश पाल का पेपर सॉल्व कर रहे थे हम। कल हमने हिंदी वाला पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और जीएस का पोर्शन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं छोटे छोटे इसके सेगमेंट लेके चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। यदि आप लोगों को एक साथ ही वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग बता देना, मैं एक साथ ही पूरा वीडियो भी बना दूंगा, बट वो 1 घंटे के करीब चले जाएगा क्योंकि मैं पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो इसलिए मैं छोटे छोटे सेगमेंट लेके ही चल रहा था। कल मैंने सिर्फ हिंदी वाला सेगमेंट ही किया, 20 क्वेश्चन थे उसमें भी 11-12 मिनट का वीडियो बन गया था। तो आज उतना ही बड़ा मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें जीएस वाला पार्ट होगा, उसमें जीएस वाला पोर्शन होगा। कहाँ तक बढ़ते हैं देखते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जीएस वाला पोर्शन। तो हमने कल क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। अगर आप लोगों को एक साथ ही पूरा चाहिए होगा तो आप लोग बता देना, मैं वो भी कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहना। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर अभी से भी प्रॉपर फोकस करके आप लोग रहेंगे तो 1000+ वैकेंसी बहुत होती है। मैं बता रहा हूँ कि उसमें आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। इधर उधर ज़्यादा मत भटकना। बेसिक पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन बहुत सारे लोगों का हो जाता है। तो जो क्वारीज होंगी आप लोग कमेंट करते जाना। मैं तो रेगुलर आप लोगों को अपडेट करते जाऊंगा और रेगुलर आपको मोटिवेट करूंगा और रेगुलर आपको गाइड करते जाऊंगा। और जो आप लोगों की क्वेरी होगी मैं उसको फुलफ़िल भी करते रहूँगा और PYQ और कंटेंट तो मैं लाते रहूँगा। और आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ PYQ ही कराऊँगा, मैं इसके साथ ही थ्योरी वाला पोर्शन भी पूरा डिटेल में आप लोगों को कराने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि PYQ को बेस बना के हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अधिकतर तो कोशिश ये करूँगा कि जो PYQ हमारे सामने है उसी का एक्सप्लेन, वो क्वेश्चन के साथ ही उसका एक्सप्लेन करते हुए जाऊँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। हमारा आज जीएस का पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें साइंस से भी पूछिए। इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए, सीधी सी बात ये है कि यूके ट्रिपल में अब साइंस है नहीं फिलहाल सिलेबस में, फिर भी इधर उधर के पूछ ले या फिर बाद में आपने अच्छी तैयारी कर ली, लोअर पीसीएस वगैरह भी आ रहा है पीछे से, तो लोअर पीसीएस वगैरह में थोड़ा बहुत काम आ सकता है। तो देख लेते हैं, साइंस के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जब है तो सामने कर ही लेते हैं। क्या जा रहा है, पादप कोशिका की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है। मतलब ये पूछ रहा है पादप कोशिका में कौन सी विशेषता होती है। इसका मतलब कि ये जंतु कोशिका में नहीं होगा, जो प्लांट सेल में है वो एनिमल सेल में नहीं होगा। तो केंद्रक इसमें दोनों में होता है, गोल्गी बॉडी भी दोनों में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है। तो ये बृहद रिक्तिका मतलब लार्ज वैक्यूल, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हम पढ़ते थे ना, राजधानी भी बोलते हैं इसको, एक बड़ी सी बनाते थे जब इसमें पानी वगैरह भरा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर ना बहुत सारे गलतियाँ भी हैं इसमें, ऑप्शन भी गलत दिए हुए हैं। जैसे इसमें भी सारे ऑप्शन ये गलत दिए हुए हैं। इसमें इसका अगर इसका एग्जैक्ट आंसर देखें तो इसका 1882 होना चाहिए था। 1882 के बाद बना था ना, इस टाइम में रिपन का शासन था, मतलब रिपन यहाँ वाइसराय था। तो इसका एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो इसका 1882 होगा। अब इसने 1885 में जा सकते हैं, उसके नियर अबाउट है, तो इसका 1882 एग्जैक्ट होगा। अब आगे नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम्स एक एंजाइम है जो बने होते हैं ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब DNA, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, एमिनो एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA। तो इसका राइट आंसर RNA हो जाएगा, ऑप्शन डी। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि मछलियों का जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं पूछ रहा है। इनमें 2 चैम्बर होते हैं। पादप में परिवहन किस प्रकार होता है, ये हमने जो जाइलम फ्लोएम पढ़ते थे ना बचपन में, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट इसने पूछा है। तो इसमें जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण को ले जाता है, और फ्लोएम क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा जो प्रोड्यूस जो उत्पाद बनता है उसको ले जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जाइलम जल व खनिज का वो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद का वहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर कोट द्वार है। देखिए इसके बदले ना एक खाली गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी पूछता तो फिर भी कोट द्वार होता, अगर कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछता तो फिर क्या होता, काठगोदाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कफनी ग्लेशियर कहाँ है, ये बागेश्वर में है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है कि यदि एक व्यक्ति 180 देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर से पार करता है तो क्या होगा। देखिए पूर्व साइड से हमारा सन है, वो सन से क्या जा रहा है, इधर को आ रहा है, वेस्ट की साइड से, तो मतलब सन से दूर की ओर जा रहा है, तो उसे दिन घटता हुआ प्रतीत होगा। तो एक दिन क्या बोलेगा, यहाँ से सन की ओर जा रहा है तो वो एक दिन घटेगा उसका, है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट का नया कोच नियुक्त किया गया है।
देखिए नया कोच नियुक्त किया गया। अब हमें PYQ करने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर 2017 में पेपर हुआ था, किस प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है बोल रहा है। अभी भी तो एक नया कोच नियुक्त है, उस टाइम में तो इसका राइट आंसर अनिल कुंबले है। अब अभी भी तो सेम यही कंडीशन हो रही है ना, अभी भी तो गौतम गंभीर को चुना है। अब इस टाइम गेंदबाज की जगह क्या आ जाएगा, बल्लेबाज आ जाएगा। तो इसके बदले अभी क्वेश्चन आएगा तो क्या बनेगा, किस प्रसिद्ध बल्लेबाज को भारतीय टीम का कोच नियुक्ति किया है, तो उसका क्या हो जाएगा, गौतम गंभीर हो जाएगा इसका आंसर, जैसे इसका अनिल कुंबले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन से हैं। तो ये होते हैं महाद्वीपीय हिमानियाँ होती हैं, ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स बोलते हैं इनको। अशोल आप प्रसिद्ध खेल है, ये कहाँ का है, ये है अंडमान निकोबार का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, भारत में कौन सा परमाणु स्टेशन पूर्णतः स्वदेश में निर्मित है। ये है कल्पक्कम का, ये तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है 33, निम्न में से कौन सा एक आम की प्रजाति नहीं है। तो ये सरबती नहीं है आम की प्रजाति। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणा थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, कैलाश सत्यार्थी जी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को बनाया जाता है ना, तो इसका राइट आंसर 20 मार्च 2016 को हो जाएगा। तो 20 मार्च को बनाया जाता है ये गौरैया दिवस। इस टाइप के फैक्ट जो होते हैं देखने ही पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक उष्णता मतलब क्या हो, ग्लोबल वार्मिंग से मतलब है। व्हिच वन ऑफ, इधर इंग्लिश में भी दिया है, अगर हिंदी में समझ नहीं आता, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल ऑक्सीजन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, केवल मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको बोलते हैं क्या, हेलोफाइट्स बोलते हैं इनको। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया गया। इसमें किया गया था कवक का प्रयोग, जिसको फंजाई बोलते हैं जिसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक, पेनिसिलियम से बनता ना, पेनिसिलियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिडाल्टिक। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना जो आ रहे हैं जनरल साइंस वाले, ये लोअर ओवरों में भी आते हैं, लोअर आर में, लोअर आने वाला है, आर भी आने वाला है। तो उनमें भी जनरल अगर अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो वहाँ भी हो जाएगा। बिडाल टेस्ट द्वारा निम्नलिखित में किस बीमारी का उपचार किया था, ये टाइफाइड है। ऑप्शन ए। सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है, तो ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। इनमें से कौन उत्तराखंड का लोकवाद्य यंत्र है, ये है हुड़का। ऑप्शन सी। किसी प्राचीन काल में कुब्जा ग्राम नाम से जाना जाता है, ये ऋषिकेश है, इसका ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 43 से। तो अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर है हमारा भीष्मचंद्र। देखिए अगर इसके बदले होता ना, अल्मोड़ा में राजधानी परिवर्तन किसने की, तो तब उसका आंसर हो जाता बालो कल्याण चंद। तो अभी इसने पूछा कि खगमरा कोर्ट का निर्माण किया, खगमरा किले का निर्माण, तो इसका राइट आंसर भीष्मचंद्र है। थोड़ा सा अंदर है, भीष्मचंद्र ने उधर क्या बनाया था, किले का निर्माण किया था, लेकिन वो अटैक हो गया था उस पर, तो मारा गया था। तो भीष्मचंद्र के बाद फिर उसके बेटे बालो कल्याण चंद ने यहाँ पर राजधानी परिवर्तित की थी। इसको मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उत्तराखंड की सारे सब्जेक्ट, रीजनिंग वगैरह पूरा डिटेल में बताऊँगा मैं आपको थ्योरी वाले पार्ट में। आप लोग फिक्र मत करना, बस आप लोगों को जहाँ पर कोई दिक्कत आएगी मुझे कमेंट कर देना। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। त्रेता युग किस काल को कहा जाता है, त्रेता युग महाभारत काल को कहा जाता है। देखिए ये मैंने कैसे याद किया है ना, इसमें कन्फ्यूजिंग होता है त्रेता और द्वापर में। त्रेता मतलब तो से, त्रेता तो से तीन, तीन मतलब कृष्ण, कृष्ण में 3 शब्द मिलते हैं ना, वैसे तो 2.5 बनते हैं, फिर भी 3 मान के चलो याद करने के लिए। और द्वापर में 2 से 2, और राम में क्या होता है, राम में 2 किससे, वो 2 वर्ण से मिलकर बना है, तो ऐसे याद किया है मैंने। तो त्रेता मतलब 3, कृष्ण वाला टाइम गया, महाभारत हो गया। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं, तो ये हो गया हमारा पिथौरागढ़। देखिए ये जनजाति वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। हमारे उत्तराखंड में जो नोटिफाइड एसटी जो शेड्यूल ट्राइब है ना, 1967 में इनको घोषित किया था, तो ये 5 हैं हमारे। सबसे बड़ा थारू समुदाय, थारू के बाद जौनसारी, जौनसारी के बाद बोक्सा, बोक्सा के बाद हमारा भोटिया, भोटिया के बाद ये राजी सबसे छोटा है। इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। शिक्षा के मामले में देखें तो भोटिया सबसे आगे हैं। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हल्द्वानी।
डी भागीरथी का उद्गम। देखिए ये बड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो। इसमें गंगोत्री भी दिया है, इसने उत्तरकाशी भी दिया है, गोमुख भी दिया है, पिंडारी ग्लेशियर तो चलो हट ही जाएगा। तो इसमें क्या है ना, इसका राइट आंसर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर हो गया। गंगोत्री ग्लेशियर में फिर उसमें जहाँ से गंगा एकदम निकलती है एग्जैक्ट जगह है गोमुख। इसमें क्या बोलेंगे हम, उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक जगह से भागीरथी का उद्गम होता है। फिर भागीरथी वहाँ से निकलते हुए टिहरी में आती है, उत्तरकाशी के लास्ट में धरासू बैंड से होते हुए ऐसे मुड़ जाती है इधर गणेश प्रयाग साइड को। गणेश प्रयाग में टिहरी डैम बना है इसमें भागीरथी और भिलंगना में। फिर उसके बाद आगे बढ़ती है ये देव प्रयाग में, इसमें आकर सतोपंत ताल से उधर अलकापुरी बांक वगैरह 2-3 चीज़ें हैं, बाद में पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को मैं। तो सतोपंत ग्लेशियर है ऊपर चमोली में, वहाँ से आती है अलकनंदा और उसमें पंच प्रयाग हैं और भी प्रयाग हैं, विष्णुनंद कर्ण रुद्रदेव करके 5 प्रयाग हैं, पंच प्रयाग फेमस हैं। वो आके आते हैं इधर देव प्रयाग में मिल जाती है और इन दोनों की संयुक्त धारा भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा मिलकर गंगा नाम से आगे बढ़ती है और फिर वहाँ से टिहरी से ये देहरादून हरिद्वार होती है, प्रदेश से बाहर निकल जाती है, बिजनौर वगैरह होती है, बिजनौर यूपी बिहार वगैरह 5 स्टेट से ये बाहर फाइनली कहाँ चली जाती है, वेस्ट बंगाल से फिर गंगा सागर में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं, नदी तंत्र भी आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिफिन टॉप कहाँ है, ये है नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था, जिसमें इसने सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर है 12 फरवरी 2001। तो इसका आप लोग इसमें से ऑप्शन कर लेना इसका कोई नहीं, और अपनी नॉलेज के लिए लिख लेना 12 फरवरी 2001। सितार का आविष्कार किसने किया था, ये अमीर खुसरो ने किया था। देखिए ये अमीर खुसरो भी बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, ये 6-7 राजाओं के शासन में रहा, 6-7 राजाओं के राज दरबार में, उनके दरबार में रहा। ये काफ़ी मतलब मल्टी टैलेंटेड टाइप का आदमी था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी से लेकर बलवंत तक ये 6-7 राजाओं के दरबार में रहा। मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पूरा मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे जब पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। खड़ी बोली का आविष्कार करना, ये वो बहुत सारी उपलब्धियाँ इसको हासिल है, काफ़ी मल्टी टैलेंटेड आदमी था ये, पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय स्थापित किया गया है, इसमें से भी ये सारे ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। 1987 में इसका हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53वें क्वेश्चन में है, 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो ये 17वां स्थान है। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, तो ये मसूरी में स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य स्थापित किया था, ये किया था 1790 से 1815, ये तो कुमाऊं में किया था, ये आंसर नहीं होगा। 1805 से 1815 ये भी गलत है, क्योंकि 1804 से किया था ये, 1804 की 1804 ये इसने गलत दिया है थोड़ा। 1804 से खुड़मुड़ा का युद्ध हुआ था ना, खुड़मुड़ा के मैदान में जो प्रद्युम्न शाह फिर मारा गया था, तो वहाँ से फिर गोरखों ने क्या कर लिया था, उसको अपने कब्जे में कर लिया था। यहाँ से खुड़मुड़ा के मैदान से ये फिर संगोली के संधि तक उनके गोरखों के कब्जे में रहा, फिर अंग्रेज़ों ने शांत हुआ 1815 तक। 1816 में संगोली की संधि हुई। इसका जब पढ़ेंगे गोरखाज वाला तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल इसमें 1804 से लेकर 1815 याद रखना आप, इसने तो सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगर नियर अबाउट जाना चाहेंगे तो बी में जा सकते हैं, लेकिन इसने 1805 की जगह 1804 कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर से जाना जाता है, तो ये लेखक थे, इनने गढ़वाल का इतिहास लिखा हुआ है। अगर कुमाऊं के इतिहास के बारे में बात होगी तो ये थे हमारे BD पांडे, बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है। एक्सिस बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सरकारी बैंक, विदेशी बैंक या निजी क्षेत्र का बैंक, तो ये प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व में इसको हटा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है, तो ये इसका राइट आंसर है एंडीज। ये एंडीज है दक्षिण अमेरिका में। रॉकीज दिया है यहाँ पर, रॉकीज है उत्तरी अमेरिका की। आल्पस है यूरोप में, और
हिमालय तो पता ही है, ये अपनी वाली हिमालय श्री एशिया बोल लीजिए, हमारा भारत वाला। यहाँ से नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक पूरा हिमालय फैला है। इसको ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, बाह्य हिमालय वगैरह पूरा डिटेल में मैं इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा बता दूंगा आप लोगों को, कहाँ पर क्या बोलते हैं, धौलाधार वगैरह रेंज कहाँ होती है, इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, कहाँ क्या बोलते हैं, हिमाचल में क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, इसकी सीरीज़ को पूरा डिटेल में आप लोगों को मैं बता दूंगा हिमालय के बारे में भी। इसका राइट आंसर एंडीज होगा, जो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है, यह है 3 जनवरी को। ऑप्शन ए। भारत के उत्तर में अंतिम गांव माणा किस जिले में है, ये है चमोली में। देखिए फ्रेंड्स, टाइम हो गया है, 15 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो आज वीडियो इतना ही रखता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट, इसके 40 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो कल वाली वीडियो में लाऊंगा। इतना ही, लगभग इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी, इससे थोड़ी बड़ी भी बन सकती है। अगर इससे थोड़ी बड़ी बनेगी तो फिर मैं क्या करूँगा, रीजनिंग वाले को अलग से ले आऊँगा। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेन चाहिए होगा तो रीजनिंग का, अगर ऐसी सिंपल से आंसर बताने होंगे तो मैं ऐसे ही भी बता दूंगा। अगर आप लोगों को रीजनिंग की डिटेल एक्सप्लेन चाहिए होगा तो मैं डिटेल में भी ले आऊँगा एक अलग से वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आप लोगों की क्वेरी होगी तो मुझे बताना प्लीज़, वीडियो को और अपने साथियों के साथ भी शेयर करना, कमेंट करना, मुझे बताना क्या क्या आप लोगों की क्वेरीज हैं और कहीं पर आपको परेशानी हो रही है या कोई बुक लिस्ट या कोई सजेशन चाहिए होगा तो मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करूँगा। आप लोग बस लगे रहो, अभी काफ़ी समय भी है और पोस्टें भी अच्छी खासी। इसके बाद पोस्टें नहीं आएंगी, मैं बता रहा हूँ इतनी सारी, ये क्योंकि 2015 से ये वैकेंसी नहीं आई है, तो इसलिए 15 से 5 4 9 साल, हाँ इतना मान लीजिए, तो तब से वैकेंसी नहीं आई, तो इतनी सारी पोस्टें इसलिए इकट्ठा हुई होंगी। तो ये जनरल सिलेबस यही रहेगा, तो आराम से इसको कर जाओगे। तो 5 साल वो हो गए, 5 4 9 साल से अगर वैकेंसी नहीं आई, इसलिए इतनी सारी पोस्टें देख रही हैं। क्या पता उसमें और चीज़ें भी ऐड करें, वो कनिष्ठ करो, जो भी है अपने को अपना नंबर तो आ ही जाएगा ना, अगर मेहनत करोगे तो उसमें 65 से 70 के बीच में बता रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक रहा है, फेयर रहा मामला, तो आराम से आ जाएगा। नहीं तो 70 में तो लगभग सभी में हो जाता है यार। बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भागना, बेसिक पढ़ के भी हो जाता है सिलेक्शन, मैं बोल रहा हूँ। विश्वास रखना और चीज़ों को रिवीजन में ज़्यादा ध्यान दें, और मैं डेली आपको गाइड करते जाऊँगा, आपको मोटिवेट करते जाऊँगा, आप लोग करते जाना और अपनी रिक्वायरमेंट रखना। आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से भी मैं कंटेंट लाते रहूँगा और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, वीडियो भी लंबी हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।